चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था नर्स्ट इक्वेशन। बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन डील्स विद द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, है ना। कैसे अगर अपन कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे या टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वेरी होगा। अब तक अपन स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। दिस वाज स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट, जहां पे आपका टेम्परेचर वाज फिक्स्ड एट 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशन वाज फिक्स्ड एट 1 मोलार कंसंट्रेशन। ये था अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे। बट अब हम बात करेंगे ऐसी कंडीशंस की जो स्टैंडर्ड नहीं है। तो उस केस में अपन क्या निकालेंगे, ई यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिए थे, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ऐसा कुछ था। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था कि आप m टू द पावर n पॉजिटिव लेते हो और अगर आप उसमें n इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, m। ऐसा कुछ लिखा था हमने, एग्जांपल लिया था ऐसा, राइट। तो हम मतलब एक आयन पे कोई भी आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो या रिडक्शन हाफ सेल हो, हम उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं या लूज कराते हैं, तब जाके एटम बनता है, राइट। तो ये वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे नीचे, आर टी अपॉन एन एफ। आफ्टर दैट वी टेक ln, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ m, यानी कि ऊपर आएगा आपका m का कंसंट्रेशन जो भी बन रहा होगा, अपॉन नीचे आएगा डिनोमिनेटर में mn पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। ऐसा कुछ लिखे थे, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल जिंक का लिया था कि Zn2 पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल बिकम Zn, राइट। मैं रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई एक ही पर्टिकुलर करिए कि अपन जो भी निकालते हैं ई की वैल्यू वो तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही निकालते हैं, इसलिए मैंने जिंक का रिडक्शन लिया। मैं हर मेटल का रिडक्शन ही लूंगा, ठीक है, ओके। नाउ तो अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन का नर्स इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन, E इज इक्वल्स टू ई नॉट, या फिर चलो जिंक का लिख रहे हैं ना तो मैं पूरा जिंक लिख ही देता हूं, E Zn2 पॉजिटिव Zn, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn। इसकी क्या वैल्यू होती है, हाँ बाकी इसकी क्या वैल्यू निकाले थे अपन टेबल से, कैसे कर रहे हैं, तो 2-3 बार कर लिए ना। इसका हो गया, सिल्वर का हो गया, कॉपर का हो गया। अब इतना तो आप लोग को याद होना चाहिए, क्या था, -0.76, वो हमें टेबल से मिल जाएगा स्टैंडर्ड वाला, माइनस आर टी अपॉन एफ, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, राइट। एल ऊपर आएगा जिंक का कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगा जिंक आयन का कंसंट्रेशन, राइट। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस, ये अपन लिखे थे ना, इनका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बना, E ऑफ Zn 2 पॉजिटिव Zn इज इक्वल्स टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। इसके आगे हमने एक स्टेप और किया था, हमने R की वैल्यू पुट कर दी थी 8.314, T की वैल्यू हमने 298 ले लिया था और F को 96,500। तो ये जब, और इसको ln को log, जब आप ये सारी वैल्यूज रखोगे, ln को log करने के लिए क्या कर रहे थे, 2.303 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली मेरा इक्वेशन हमने जो लास्ट एंड किया था वो क्या था, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन Zn का 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। ये लास्ट लिखे थे सभी, ठीक है। अब ये तो हमने बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। सेम नर्स इक्वेशन जब मैं सेल में लगाऊंगा तो मैं एक इलेक्ट्रोड का और ऐसे इक्वेशन लिखूंगा, ये जैसे अभी आपका क्या आया है, E ऑफ Zn2 पॉजिटिव Zn आया ना, वैसे ही हम निकाल सकते हैं E ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, निकाल सकते हैं। फिर हमारा एनोड ये होता है, कैथोड ये होता है, तो E नॉट E सेल निकाल लेंगे, दैट इज E कैथोड माइनस E एनोड। तो वो मेरा पूरा नर्स इक्वेशन आ जाएगा ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए। अभी जो हमने नर्स इक्वेशन निकाला है ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोड्स के लिए है। तो आप दो अलग अलग इलेक्ट्रोड का नर्स इक्वेशन निकालो एंड दोनों के ई से ई वाले को माइनस कर दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जैसा हम नॉर्मली ई सेल निकालते हैं ना, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वही चीज यहाँ पे करनी है। क्लियर है। तो एक सेल लेते हैं, देखो नीचे लास्ट यही था ना जिंक वाला,
ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना, लेट अस टेक Daniell cell. Let us take Daniell cell. Let us take Daniell cell and apply Nernst equation and apply Nernst equation and apply Nernst equation. ठीक है, हम Daniell cell में Nernst equation लगाने वाले. ठीक है, इक्वेशन क्या होता है Daniell cell का? हाँ, Zn चेंज होता है, अरे याद तो करो थोड़ा. Zn चेंज होता है Zn2 पॉजिटिव में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड कॉपर 2 आयन यही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बन जाता है. ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखते हैं अपन? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu. राइट, अब यहां पे हम दोनों का पहले अलग अलग नर्स लिखते हैं. पहले मैं Zn जो पीछे अपन लिखे वही रहेगा यहाँ, तो जिंक वाला. तो Zn2 पॉजिटिव Zn इज इक्वल्स टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस क्या था 0.0591 अपॉन 2, बाकी सब तो हमने चेंज कर दिया ना, log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन. यहां तक फॉलो कर रहे हैं? यही काम कॉपर के लिए भी करेंगे. क्या आ जाएगा कॉपर में? सेम, Cu2 पॉजिटिव Cu इज इक्वल्स टू E नॉट. इसकी क्या वैल्यू थी कॉपर के लिए? हाँ, 0.34. अरे इसकी वैल्यू 0.34 थी और इसकी वैल्यू 0.76 थी, तब तो 1.1 वोल्ट आ रहा था ना. 1.1 वोल्ट तो याद है ना डीनियल सेल का पोटेंशियल. 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हो जाएगा ये दोनों. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, एनोड है जो. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो कैथोड है. यहां तक क्लियर है? अब हम निकालेंगे ई सेल. तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि ई ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव Zn. हाँ या ना? यहां तक फॉलो कर रहे हैं? अब इन दोनों की वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं. इसकी वैल्यू, कॉपर वाले की वैल्यू ये है और जिंक वाले की वैल्यू ऊपर है. करूं? हाँ, क्या है? प्रोडक्ट कॉपर है, कॉपर 2 प्लस वाले होते हैं यहां पे. ऊपर प्रोडक्ट होता है, नीचे रिएक्टेंट. फाइनल इक्वेशन की बात कर रहे हैं क्या? तो फाइनल इक्वेशन आएगा वैसा जो आप चाह रहे हो ना, जैसे यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, वैसा आएगा. ठीक है, अभी एक सेकंड रुक जाओ, पहले अपन माइनस कर लेते हैं दोनों को. इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे. ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल्स टू, पहले ये कॉपर वाला, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन. यहां तक ठीक है? ये वैल्यू पुट किया वैसे मैंने अभी तक, है ना. माइनस एक और क्या हो जाएगा? ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस है ना, ब्रैकेट बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे. ठीक है, या ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं. ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगला वाला. ठीक है, और 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव. राइट, अब देखो ये दोनों मिलके ई नॉट सेल बन जाएंगे. हाँ या ना? ये ई सेल लिखा है ना मैंने, तो ये दोनों मिलके ई नॉट सेल नहीं बनेंगे? ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, जो अपन शुरू में कर रहे थे स्टैंडर्ड कंडीशन. अरे हाँ या ना? अगर मेरा डीनियल सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्क करता है तो क्या लिखते हैं अपन? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. तो ये दोनों वही तो है. कॉपर इज माय कैथोड, जिंक इज माय एनोड. फॉलो कर रहे हैं? आगे बढ़ू तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल. यहां तक ठीक है? ई सेल इज इक्वल्स टू ये दोनों का ई नॉट सेल. अब बचे ये दोनों. ठीक है, इसमें भी 0.0591 अपॉन 2 कॉमन है या नहीं? है ना, तो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं, प्लस 0.0591 अपॉन 2 कॉमन. ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपको?
ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, लॉग ऑफ 1 बाय Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। यहां तक ठीक है? ठीक है, अब ये लॉग ए माइनस बी लॉग ए बाई बी हो जाता है ना। लॉग ए माइनस बी क्या होता है? लॉग ए बाई, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, वैसे लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी। फॉलो कर रहे हैं? तो अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा मैं डिवाइड कर दूं, ए बाई बी कर दूं, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस, यहां पे प्लस है, 0.0591 अपॉन 2 लॉग दिस अपॉन दिस, राइट? ऐसा होगा तो ये ऊपर आएगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा और जिंक 2 पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? पक्का कि एक स्टेप करके दिखाऊं? फॉलो कर रहे हैं ना आप? दिस अपॉन दिस कर रहे हो लॉग, हाँ तो देखो ना 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव आपका हो गया ए, क्या गलत? सही है ना? ये Cu2 पॉजिटिव ऐसा जाएगा, ए पूरा ये है ना, दिस इज ए दिस इज बी, तो ए बाई बी करूंगा तो ये नीचे आके ऊपर आएगा। पक्का ना? हाँ ठीक, आगे बढ़ू नाउ। इसको थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूं, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ये रिवर्स करूंगा तो माइनस आ जाएगा क्योंकि आप इसको इन्वर्स कर रहे हो ना, तो ये माइनस आ जाएगा। आप तो फिर ऐसा समझो कि मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ऊपर अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन नीचे टू द पावर -1, ऐसा तो लिख सकता हूं ना? क्या बोलते हैं? है ना? अब ये -1 उचक के सामने आ जाएगा क्योंकि लॉग m टू द पावर n क्या होता है? n लॉग m, लॉग m टू द पावर n होता है n लॉग m, तो ये -1 उचक के सामने आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाना है। फॉलो कर रहे हैं क्या? कैसे पूछो आशुतोष? ठीक है, तो मैं फिर ये माइनस साइन हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ लगा दूं माइनस साइन, समझ जाओगे ना? तो दिस इज माय नर्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। हाँ अब पूछना है तो ठीक है ना? तो अल्टीमेटली होता क्या है, ध्यान देना। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, यहां तक तो ठीक है, लॉग, अब ऊपर नीचे क्या आता है जो मेरा मेन इक्वेशन है ना, दिस वाज माय मेन इक्वेशन डेनियल सेल का, उसमें प्रोडक्ट में कौन सा आयन है? जिंक, जिंक है ना, Zn2 पॉजिटिव। अब रिएक्टेंट में कौन सा आयन है? कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये जिंक ऊपर आया, कॉपर नीचे आया, जैसा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लिखते थे, याद है? इसलिए मैं उसको वैसा कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, आगे जाके हम इसको केसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। केसी बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे हम, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसका कंसंट्रेशन जाके कांस्टेंट हो जाता है ना समय पे, और उसका रेशियो निकालेंगे, जो रेशियो ऑफ दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज केसी, केपी केसी पढ़ते थे ना, तो आगे जाके हम इसको केसी से रिप्लेस करेंगे। बट अभी समझ में आ गया ना? मतलब आपको मैं कोई भी सेल दूं, बोलूं उसका नर्स्ट इक्वेशन लिखो, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कॉपर सिल्वर का बोल दूं, चलो ट्राई करते हैं, कॉपर सिल्वर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग देखना, ठीक है? कॉपर सिल्वर, पहले आप लोग सेल का रिएक्शन बताओ क्या होगा कॉपर सिल्वर का सेल। 3 कॉपर Cu2 प्लस, यहां क्या लिखू, Cu की Cu2 प्लस? कितने लोग Cu बोल रहे हैं? 1 2 3, बस 3 लोग लड़के। आप भी तो Cu बोल रहे थे ना, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? रिया, क्या आएगा? Cu आएगा कि Cu2 प्लस आएगा? कॉपर और सिल्वर में किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है? कॉपर का, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, यानी वो कैथोड बनेगा। एम आई क्लियर? तो कॉपर प्लस Ag पॉजिटिव, राइट? क्या क्या हो गया, इतना डल क्यों बैठा है? गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव, ऐसा होगा, प्लस Ag। इज द इक्वेशन बैलेंस्ड? नहीं, क्यों? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है पर सिल्वर एक ही ले रहा है, तो इसको 2 कर दूं, अभी सही है?
अब इस इक्वेशन का अपन नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे विदाउट सॉल्विंग पूरा, कि कॉपर का ये होता है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड इक्वेशन ये होगा, फिर हम दोनों को माइनस करेंगे, फिर वो ऐसा लॉग लॉग खेलेंगे। तो उससे बेटर हम क्या करेंगे, सीधा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, यहां भी एन की वैल्यू 2 ही है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, लॉग प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, अपॉन रिएक्टेंट में कौन सा आयन है, Ag पॉजिटिव टू द पावर 2। ऐसा भी करते थे ना केसी लिखते समय, कि अगर किसी का कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अदर देन 1 कुछ है तो वो पावर में चढ़ जाएगा। फॉलो कर रहे हैं पक्का? हाँ, जो अपन ये वाला लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन तो ये है, रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है ना, हाँ वो Ag लिखेंगे, 2Ag लिखने का जरूरत नहीं है। इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं ना, वो तो रिप्रेजेंटेशन है कि बस उस इलेक्ट्रोड में हो क्या रहा है। उस इलेक्ट्रोड में एक Ag पॉजिटिव जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन रहा है, एक Ag पॉजिटिव जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन रहा है, एक कॉपर जा रहा है या एक कॉपर निकल रहा है Cu2 पॉजिटिव बन के, बस इतना ही बताना है हमें सेल में, रिप्रेजेंटेशन में। इक्वेशन लिखते समय आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी को देख के अपन नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अगर आप इसको बैलेंस नहीं करोगे तो नर्स्ट इक्वेशन गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे पावर नहीं लगाते 2, अगर आपने इसको बैलेंस नहीं किया होता तो आप यहाँ पे पावर 2 लगाते क्या, नहीं ना, तो आपका आंसर ही गलत आता, आपका ई सेल गलत आता, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दी रहेगी, कंसंट्रेशन जो भी दिया रहेगा, आप बस वही लिखोगे, उसका स्क्वायर नहीं करोगे। मान लो 0.01 मोलार कंसंट्रेशन है Ag पॉजिटिव की, 1 से अलग है ना, तभी तो नर्स पढ़ रहे हैं। अगर 1 होता तो नर्स क्यों पढ़ते, 1 से अदर वाले के लिए तो नर्स्ट इक्वेशन आया है ना। फॉलो कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो भी अपना कंसंट्रेशन रहेगा उसके पावर में जाएगा जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में जिंक और कॉपर बराबर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहे थे, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी हमें सामने किसी के 2 लगाने की, इसलिए पावर में भी 2 नहीं आया। एम आई क्लियर, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो पहले, जिंक कॉपर वाले को, फिर वो सिल्वर वाला नोट कर लेना। मैं फिर एक जनरल लिखवा दूंगा, है ना। अभी अपन ने 2 एग्जांपल ले लिया, जिंक कॉपर एक सेल ले लिया, एक हमने कॉपर सिल्वर सेल लिया, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन लिखवा दूंगा फिर मैं। विनय प्रियांशु समझ में आ रहा है? यस सर। शफी, सॉरी, आज तो ना बोली थी मैडम, ट्यूसडे से बोली थी क्या? भेजी है मैडम मैसेज, मेरे को तो ट्यूसडे से बोल रही थी मैंने। कर दो मैसेज, दोनों आए नहीं है। अच्छा, चलो मैं बात करता हूँ। ये आ गया समझ में सबको? हाँ, हो सकता है बुक में ना, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में हो सकता है बुक में यहाँ पे प्लस साइन दिया होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर Zn2 पॉजिटिव ऊपर होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। फिर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप Zn2 पॉजिटिव को ऊपर ले जाओगे तो -1 करके ऊपर लेके जाओगे ना, और वो -1 उचक के सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसा भी जाएगा, तो वही चीज लिखी हुई है। कंफ्यूज नहीं है सर, आप तो माइनस लिखवाए हो, बुक में तो प्लस दिया हुआ है, तो आगे भी देखना ना, वो नीचे नहीं है, वो ऊपर होगा फिर, ठीक है।
डन। मैंने उस दिन बताया था कि 0.0591 वाला इक्वेशन तभी लेंगे जब टेम्परेचर 298 है ना। अगर टेम्परेचर 298 नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं लेंगे, तब टी का वैल्यू भी डालेंगे इक्वेशन में ना, और फिर आर और एफ ये सब वैल्यू डाल करके कैलकुलेशन करेंगे। बट जनरली क्वेश्चन में 298 केल्विन वाला ही आता है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे, वरना वो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जिनका हो गया ये वाला, तो दूसरा वाला एग्जाम्पल और लेके कॉपर सिल्वर वाला लिख लो। अब तो हो गया, जिनका हो गया है वो कॉपर सिल्वर का अपने से लिख लो। पहले तो सेल का इक्वेशन लिख लेना, क्या था, कॉपर प्लस Ag पॉजिटिव गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag, है ना। और फिर सीधा उसका नेक्स्ट लाइन में उसका नर्स्ट इक्वेशन लिख डालना बस। गुरलीन आ रहा है समझ में? विप्लव टाइम पे क्यों नहीं आता है? क्या टाइम है, कब आता है? 35 को नहीं आया था। डन। लो ये एग्जाम्पल भी जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो। एक जनरल सा सेल रिएक्शन ले रहा हूं, ए प्लस बी बी, इस टाइप का इक्वेशन अपन वो इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे ना, ए बी बी गिव्स एक्स एक्स वाई वाई, याद है? तो इसका जनरल इक्वेशन अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा इसका नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, ये देखो ये चीज आपको हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी, या तो उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा, तो आपको पहचानना है कौन एनोड है कौन कैथोड है, और दोनों को माइनस करके ई नॉट सेल निकालना है। आप समझ रहे हो ना ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? पक्का? माइनस, पहले एल एन वाला इक्वेशन लिखूं, आर टी अपॉन एन एफ एल एन x to the power x into y to the power y upon a to the power a into b to the power b। अब इसमें जो प्योर सॉलिड होगा, प्योर लिक्विड होगा, प्योर गैस होगा, उसको हटा देंगे। फिलहाल जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं तो मैं ऐसा पूरा लिखा हूं, ठीक है। और अगर मैं लॉग के फॉर्म में लिखूं तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, अच्छा वो वाला लिख लेते हैं ना, 298 केल्विन वाला, 0.0591 अपॉन एन लॉग, ऊपर का रिपीट करना है, x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y अपॉन a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b। ठीक है, ये जनरलाइज लिख लो। जिनका हो गया है वो एक एग्जांपल देखेंगे, सॉल्व एग्जांपल। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखना एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल जल्दी। इन जनरल करके लिख लेना, उसको लिखने से पहले ऊपर एक लाइन जरूर लिखना, इन जनरल। एग्जाम्पल निकाले क्या? देखना मैग्नीशियम सिल्वर सेल है, मैग्नीशियम सिल्वर सेल मिला? खुशबू आ रही है क्या? एक गाना था ना, अंबरा बरसया पानी, नहीं पता? निकालना वो सॉल्व एग्जाम्पल तो देख। मैग्नीशियम सिल्वर वाला एग्जाम्पल दिख रहा है सबको? क्या लिया है वो एग्जाम्पल में देखो,
मैग्नीशियम सिल्वर कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा? ऐसे ही बता सकते हैं ना, जब कॉपर के सामने सिल्वर कैथोड है तो जिंक मैग्नीशियम के सामने भी सिल्वर कैथोड ही होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम आपका एनोड है और सिल्वर आपका कैथोड। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो आपका इक्वेशन, Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव, पहले से ही बैलेंस दिया आपको इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में 0.00001 m उसका कंसंट्रेशन है विच इज अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट, मतलब नर्स लगाना पड़ेगा ई सेल निकालने के लिए। इट गिव्स Mg2 पॉजिटिव आयन, इसका कंसंट्रेशन है 0.130 m प्लस 2Ag। तो दिस इज द इक्वेशन। क्या निकालने बोला है आपको? ई सेल। क्या निकालना है? ई सेल, राइट, नर्स्ट इक्वेशन। तो 298 ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, ई सेल क्या हो जाएगा नर्स्ट इक्वेशन इसका? माही, नर्स्ट इक्वेशन बताओ उसको जल्दी से। विप्लव, इसका नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? ई सेल इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 3 पॉइंट क्या? अरे उसको मत देख, यहां जो लिखा हुआ है, मैं जो पूछ रहा हूं वो बता पहले। गुरलीन, ई नॉट सेल, गुड, हाँ, माइनस 0.0591 वाला लेते हैं ना, अपॉन यहां पे कितना आएगा इलेक्ट्रॉन? अभी 2 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन करने वाला है, अपॉन 2 लॉग, हाँ आगे, Mg2 plus कंसंट्रेशन अपॉन Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का। सब समझ में आ रहा है क्या? है ना, ठीक है। ई नॉट सेल निकालो पहले, आपको वैल्यू दी हुई है क्या? ई नॉट Mg की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट Ag की वैल्यू दी है, सबसे पहले वही निकालो, ई नॉट सेल, फाइंड ई नॉट सेल फर्स्ट। ई नॉट Mg, सॉरी Ag ना, कैथोड Ag है ना, माइनस ई नॉट Mg, कितना आ रहा है ये? 0.80 माइनस ऑफ माइनस कितना, इसकी वैल्यू 2.37, दैट विल बी 3.17 वोल्ट। देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो हमने सही माना है। वैसे भी तो क्वेश्चन में सब दिया हुआ है आपको, आपको एनोड कैथोड पहचानने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है ना, Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब मैग्नीशियम कैथोड है, सॉरी एनोड है, और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है मतलब सिल्वर कैथोड है। जिंक, सॉरी Mg एनोड एंड सिल्वर आपका कैथोड। रिएक्शन से भी समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, आगे इसको सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करो दोनों की, एक को स्क्वायर करना है हमको। पुट की वैल्यू, ई सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल की जगह 3.17 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.059 अपॉन 2 करूंगा तो 0.02, फिर 955, ऐसा कुछ होगा देखो। हाँ
मैं बताता हूँ टेबल से। यहां तक आ रहा है ये, इसको सॉल्व किया डिवाइड बाय 2 करके 0.02955 ऐसा आएगा, इंटू लॉग ऑफ 13 टू द पावर 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 13 टू द पावर 6। चलो देखते हैं एक बार। लॉग mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.130, राइट, अपॉन नीचे 0.0001 अपॉन इसका स्क्वायर, ये है ना। तो सॉल्व करते हैं लॉग वाले को, यहां साइड में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। लॉग वाले को ध्यान से देखना, लॉग 0.130, इसको नीचे अपन क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4 है वो, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर -8 होगा, ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा ना, आया ना। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, 13 का पावर कैसे आ रहा है 6, 10 भूल गया क्या? अरे वाह, ऐसे थोड़ा लिखते हैं भाई। 13 आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 13 इतने सारे जीरो आ रहे हैं, 6 जीरो, तो आप इसको 13 टू द पावर 6 लिख दोगे क्या? 13 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखोगे ना, नहीं? हाँ चलो, यहां तक ठीक है, एवरीवन फॉलो कर रहे हैं? हाँ, अब देखो लॉग निकालने के लिए ना, मैंने जो 11th में पढ़े मेरे साथ, मैंने उनको बताया था कि कभी भी जब लॉग निकालना हो ना, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि लॉग की टेबल ना 10 से स्टार्ट होती है, 10 का लॉग है, 11 का लॉग है, 12 का लॉग है, ऐसा दिया रहता है लॉग टेबल में। तो आप इसको कुछ ऐसे कन्वर्जन कर लो कि आपका जो नंबर है ना, मतलब अभी क्या दिख रहा है आपको, डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, जो है वो जीरो है, वो तो नॉन जीरो नहीं है ना, जीरो तो जीरो है, नॉन जीरो थोड़ी ना है। तो अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1.30 इंटू 10 टू दावर 7, आया ना, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अब 1.3 की जो वैल्यू है ना, आप टेबल से देखेंगे 13 का जीरो, 13 का जीरो होता है, अगर आप टेबल है बुक में है क्या, एनसीईआरटी में पीछे टेबल है है अच्छा चलो अच्छी बात है। देखो 13 का जीरो देखो जल्दी से, 1139, 1139 ऐसा लिख दिए आशुतोष। जो भी टेबल में लिखा है ना 13 का जीरो सब देखे ना, 1139 लिखा है, वो लिखने के बाद यहां पे एक पॉइंट लगा देना बस। ये हो गई लॉग 1.30 की वैल्यू, राइट, देखा 13 का जीरो एवरीवन, ठीक है। बट उसके पहले ना मैं एक लाइन और लिख रहा हूं, फिर अपन उसमें आएंगे वापस से। एवरीवन यहां ध्यान देना, मैं लॉग इसको 1.30 इंटू 10 टू द पावर 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, 1.30 प्लस लॉग 10 टू द पावर 7, आया ना। लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, लिख सकते हैं ऐसा। इसका हमने टेबल से निकाल लिया, कितना बोले आप लोग 1139, और जो भी नंबर है उसके आगे एक डॉट लगा दिया। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब मेरा नंबर इस फॉर्मेट में है कि डेसिमल के पहले एक डिजिट रखना, तो आपका जो भी आंसर आप टेबल से देखोगे आप वो लिख करके सामने डेसिमल लगा देना, ये आ गया इसका वैल्यू। प्लस 7 को सामने ले आते हैं, ला सकते हैं, m टू द पावर n इज n log m, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो खत्म। तो ऐड करूंगा तो कितना आएगा, हाँ जी, ले जा सकते हैं, या फिर ना वैल्यू दे देती है वहां पे कि लॉग इसकी वैल्यू इतनी होती है, उसमें आंसर नीचे गिवन में लिखा रहता है वैल्यू, ठीक है। तो ये 7 सामने आ गया, लॉग 10 1 हो गया, तो कितना हो गया ऐड करके 7.1139, हाँ या ना। बस अब इसको यहाँ पुट कर देंगे अपन, ये पूरा सॉल्व कर लिया ना अपन। हमको प्लस क्या आखिरी क्या करना है हमें, 3.17 माइनस 0.02955 इंटू 7.1139। कैलकुलेशन ऐसा है, देख लो एक बार, चेक करो तो आप लोग के, जो ये तो सॉल्व एग्जांपल है ना, जस्ट चेक कि ऐसे ही लिखा है ना कैलकुलेशन। अच्छा डायरेक्ट मतलब लॉग कुछ नहीं निकाला है क्या, दिखाया नहीं है, ठीक है, सॉल्व करो उसको। ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा 3.17 से माइनस करना है, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। चलो चेक करते जल्दी से।
आया क्या? .21 आना चाहिए। आप लोग अभी क्या कर रहे हो? अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो? बहुत टाइम लग रहा है। क्या कर रहा है आर्यन? किसी का आया? हाँ बट वही मैंने बोला कि आप हमेशा इसको 1.3 लेके सॉल्व करो, तब आपको जो वैल्यू आप जो लिखोगे ना टेबल में, वही आप यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हो, सामने डेसिमल लगा करके। आ रहा है 0.21? हाँ आ रहा है ना? तो ये वैसे तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा होगा, बट इतना बड़ा हमको चाहिए नहीं। -0.21 से काम हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 2.96 वोल्ट। तो आप देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू कितनी आती है? 3.17। कंसंट्रेशन कम की है ना हमने, आप लोग देख रहे हो, 1 से कम है ना ये वैल्यूज, तो आपका जो सेल का जो ईएमएफ है वो कम हो गया 2.96। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। चलो पहले बात करते हैं जो हमारा डेनियल सेल था उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रही थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या हो रहा था, कोई शॉर्ट में मुझे बता सकता है? जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो क्या क्या चीजें हो रही थी? Zn, हाँ Zn आपका रॉड जो था वो धीरे धीरे Zn2 पॉजिटिव बन के बाहर आ रहा था। Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर तक पहुंच रहे थे। ठीक है, ओके, एक चीज सेकंड, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड तक जा रहे थे। फिर क्या हो रहा था? और कोई अगला स्टेप आगे क्या हो रहा था आयुष? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Zn2 पॉजिटिव बन के बाहर आ गया अपने सेल में। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के वायर से कॉपर तक पहुंच गए। हाँ, अब वहां क्या हो रहा था? कोई नहीं देखेगा ना मेरे को अभी, क्या होगा आगे बताओगे? अपन पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो वर्किंग पूरा, सॉल्ट ब्रिज, ये सब नहीं पढ़े? फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे, कॉपर टू आयन उनको गेन करेगा। कॉपर टू आयन कहां से जाएगा? सोल्यूशन से। आपके पास 2 सेल थे ना, यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट था जिसमें हमने जिंक रॉड डिप करके रखी थी, और यहाँ हमारा कॉपर सल्फेट था
जहां पे हमने कॉपर सल्फेट कॉपर रॉड डिप करके रखी थी, राइट। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ तो जिंक बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और यहाँ पे कॉपर इसमें चिपकता जा रहा है, मतलब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, हाँ या ना। आपने मान लो दोनों को 1m या फिर एक को कम एक को ज्यादा से स्टार्ट किया होगा, पर जैसे जैसे सेल का रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, दिस वन, और एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसमें जिंक बढ़ रहा है ना, है ना। आपने जो भी यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया होगा उसमें अब जिंक के एटम्स बढ़ रहे हैं, जिंक के आयंस बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कॉपर के आयंस कम हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन या दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। कंसंट्रेशन बराबर हुआ मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। तो उस केस में आपका जो ई सेल का वैल्यू है ना, वो आ जाएगा 0 एट इक्विलिब्रियम। जब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है ना, इक्विलिब्रियम में आके कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ई सेल 0, क्योंकि सेल आपका रुक जाएगा, काम करना बंद कर जाएगा सेल, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, ई सेल 0 हो जाएगा, ई सेल विल बी 0। और जो हमारा इक्वेशन लिखते हैं अपन, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव, ऐसा ही लिखते हैं। अब क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो ये रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, आया ना, सही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, इसलिए ई सेल 0 है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया है, इसलिए आपका ई सेल क्या आ रहा है, 0 एट इक्विलिब्रियम ओनली। ये कब होता है, एट इक्विलिब्रियम ओनली, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में अपन केसी का वैल्यू क्या लिखते हैं, Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, बाकी सब बंद हो जाएगा, बाकी सब यूनिटी हो जाएगा ना। ये भी प्योर सॉलिड है, ये भी प्योर सॉलिड है, जिंक रॉड थी ना और ये कॉपर रॉड है, तो प्योर सॉलिड्स है, तो उनका कंसंट्रेशन बंद, केसी हो गया ये। तो हमारा ये सारी वैल्यूज को अपन नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या था नर्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। अब समझ में आ रहा अपन क्यों Zn को ऊपर रखे थे, Cu को नीचे, प्लस आ रहा था तो अपन उल्टा करके माइनस कर दिए थे ना, ताकि हम आगे जाके इसको केसी से क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। तो अब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, नर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाइड वाला, ये 0, ये तो कांस्टेंट है ना, ई नॉट सेल टेबल से जो मिलेगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ई नॉट सेल इज कांस्टेंट 1.1 वोल्ट हर बार अगर डेनियल सेल है तो, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ केसी। देख सकते हैं ऐसा, हमारा हेडिंग क्या है टॉपिक का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, आ गया ना। अब आप इसको इधर लेके चले जाओ, ई सेल को एक साइड रख दो, ई नॉट सेल को, तो फाइनली मेरा इक्वेशन क्या बन गया, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ केसी। तो आप ऐसे केसी का वैल्यू निकाल सकते हो। केसी का सिग्निफिकेंस क्या है, केसी हम क्यों निकालते हैं, इससे क्या होगा, केसी निकालने से क्या पता चलेगा मुझे, हाँ हाँ ठीक है, उसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है हमको, केसी का वैल्यू क्या है, Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ना। केसी जितना ज्यादा बड़ा होगा, वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, आप बोलोगे कि बहुत देर बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, मतलब Zn2 पॉजिटिव बहुत वैल्यू हाई होगी, इसकी वैल्यू लो होगी, तब तो केसी हायर है ना। केसी हाई का मतलब क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, कॉपर 2 आयन की कंसंट्रेशन कम, यानी कि आपका रिएक्शन बहुत देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव किया है, इट हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, पर कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। वही जगह केसी की वैल्यू कम होती तो आप क्या बोलते, सेल चालू होने से चालू होते ही थोड़ा देर चला और बंद हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, तब केसी का वैल्यू कम होता, तब जिंक 2 पॉजिटिव कम बनते, कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा बचते, तो आपका केसी का वैल्यू छोटा आता। याद है, ये तो अपन पढ़े ना, दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ केसी, क्यूसी अगर पढ़ते हैं ना, रिएक्शन कोशेंट क्यू, तो ये सब अपन अपने केसी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपका केसी का वैल्यू क्या बताता है, इट टेल्स यू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कहां तक प्रोसीड हो करके इक्विलिब्रियम अचीव किया है। कुछ रिएक्शंस शुरू होते साथ ही इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, तो उसका केसी का वैल्यू कम होता है। कुछ रिएक्शन बहुत देर बाद चल के इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, मतलब प्रोडक्ट बहुत सारा बन गया, तो उस केस में केसी का वैल्यू हायर आता है, क्योंकि अपन प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं।
रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। प्रोडक्ट ज्यादा बना है मतलब केसी का वैल्यू ज्यादा, और प्रोडक्ट ज्यादा बना है मतलब रिएक्शन बहुत देर तक चला है, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा। रिएक्शन अगर तुरंत चालू होते साथ इक्विलिब्रियम पहुंच जाता तो क्या प्रोडक्ट उतना बन पाता? अगर प्रोडक्ट उतना नहीं बन रहा है तो केसी का वैल्यू छोटा रह जाएगा। तो केसी का वैल्यू हमें बता रहा है एक्चुअली द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना देर तक चल के इक्विलिब्रियम अचीव किया है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। हेडिंग डालनी है सब। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन लिखना नीचे। लेट अस कंसीडर द सेल, let us consider the Daniell cell, let us consider the Daniell cell, let us consider the Daniell cell। क्या उसका रिप्रेजेंटेशन जल्दी लिखो, रिप्रेजेंटेशन लिख लो फटाफट। जिंक Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर। अब तो आना चाहिए, मैंने नहीं लिखा है बोर्ड पे, बोर्ड में मत खोजना कहां लिखे हैं सर। जिंक स्लैश Zn2 पॉजिटिव डबल लाइन, कॉपर 2 पॉजिटिव लाइन, Cu। एक्चुअली वो भी लाइन ही होती है, स्लैश नहीं होता है ना, सीधी लाइन होती है इंटरफेस। ठीक है अक्षत, स्लैश नहीं है ना वो। ठीक है आगे बढ़े, सबने लिख लिया वो? ओके नीचे लिखना। as the reaction proceeds, as the reaction proceeds, as the reaction proceeds, concentration of CuSO4 decreases, concentration of CuSO4 decreases, whereas ZnSO4 increases, whereas ZnSO4 increases. Full stop. A stage comes when the electrode potential of the electrodes, electrode potentials of the electrodes of the two electrodes लिखना, electrode potential of the two electrodes becomes equal, और अगर दोनों सेल का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। करंट फ्लो होना स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि ये नेगेटिव पोल था, ये पॉजिटिव पोल था, यहाँ पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल था, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल था, बट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स एक टाइम पे आके सेल्स रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरफ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इस तरफ का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, एक समय पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बराबर हो जाएंगे, तो ई नॉट ई सेल आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? टू इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इक्वल एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, and the current stops flowing, and the current stops flowing. That is EMF of the cell becomes zero. That is EMF of the cell becomes zero. EMF of the cell becomes zero. ठीक है, ये वाला रिएक्शन लिख लो, इक्विलिब्रियम वाला। ये वाला स्टेज रीच कर गया है एक्चुअली में। ठीक है, इसका केसी का वैल्यू निकाल लो नेक्स्ट लाइन में। केसी विल बी इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। ई सेल जीरो कहीं लिखे हो क्या? नहीं लिखे तो लिख लो, जहां पे भी आपने लिखा है ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम जीरो, वहां पे ब्रैकेट में ई सेल इज इक्वल्स टू जीरो भी लिख लेना। Zn प्रोडक्ट है नहीं, ये रिएक्टेंट है। हम जब भी कोई केसी का लिखते हैं ना इक्वेशन केसी का, तो ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आता है डिवाइडेड बाय नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और जितने भी प्योर वाले होते हैं उनका यूनिटी 1। ठीक है, यहां तक हो गया केसी का, है ना? अब नीचे नेक्स्ट टाइम में लिखना, पुटिंग दिस वैल्यू इन द नर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन द नर्स्ट इक्वेशन, putting these values in the nurse equation,
पुटिंग दिस वैल्यू इन द नर्स्ट इक्वेशन, ये पहले लिखना, फर्स्ट स्टेप ये आएगा, उसके बाद फिर ये लिख देना। ऊपर तो आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन जिंक कॉपर सेल का क्या होता है, ऊपर वाला, ठीक है। सीधा ये स्टेप लिखना, अपन डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं, ई सेल की जगह 0 और Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव की जगह Kc। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, नर्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल इज रिटन एज दिस, पुटिंग दिस वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, फिर ये आ गया। फॉलो कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेप राइट दिस। तो यहां से आपको अगर केसी का वैल्यू क्वेश्चन में निकालने बोलता है तो आप क्या करोगे, ई नॉट सेल तो आप निकाल लोगे, ई नॉट सेल तो कांस्टेंट होता है ना, या तो डायरेक्टली गिवन होगा या तो वो वैल्यूज दी होंगी, तो आप ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर लेना, तो ई नॉट सेल आ जाएगा। इधर जो भी एन का वैल्यू होगा, अभी हमारे डेनियल सेल के लिए एन का वैल्यू 2 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करना, 0.059 को डिवाइड करना, यहां तक ठीक है। तो लॉग केसी बचेगा इधर, अब एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग। एम आई क्लियर? अभी हमने लॉग निकालना देखा था पिछले क्वेश्चन में, यहां केसी निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड एंटी लॉग, वो भी बताऊंगा मैं एंटी लॉग कैसे निकालना है। यहां तक ठीक है, हो गया सबका, ठीक है। नीचे एक लाइन लिखना कि केसी का मतलब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केसी, नोट करके लिखो एक लाइन, द वैल्यू ऑफ केसी, द वैल्यू ऑफ केसी, द वैल्यू ऑफ केसी tells about the extent of reaction. The value of Kc, the value of Kc tells about the extent of reaction. So stop. If the value of Kc is very large, if the value of Kc is very large, if the value of Kc is very large, it shows the reaction goes almost to completion. It shows the reaction goes almost to completion. The reaction goes almost to completion. The reaction goes almost to completion. ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट लाइन डालना, गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। गिब्स, ये गिब्स कोई सुना सुना लग रहा है, हाँ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते थे ना, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी जी से डिनोट करते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, स्टैंडर्ड वाला डेल्टा जी नॉट, गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, गिब्स फ्री एनर्जी भी लिख लेना, फ्री, गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल, ठीक है। चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। डेल जी और ई सेल के बीच में एक रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है।